जय गुरुदेव, जय श्री राम। प्रिय मित्रों एवं बाबा भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बाबा नीम करोरी महाराज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष बाबा जी की पुस्तक अलौकिक यथार्थ में से एक प्रसंग को लेकर आए हैं। वैसे नीम करोरी आश्रम से सारा विश्व परिचित है। आइए जानते हैं कि नीम करोरी आश्रम की स्थापना बाबा जी महाराज द्वारा कैसे करवाई गई। महाराज बमनिया छोड़ने के बाद फर्रुखाबाद जिले में नीम करोरी ग्राम पहुंचे थे। यहाँ ग्राम वासियों ने उनके लिए जमीन के नीचे एक गुफा बना दी, जिसमें वे तपचर्या करने लगे। जब कालांतर में यह गुफा नष्ट हो गई तो गांव वालों ने बाबा की इच्छा अनुसार गोवर्धन ब्राह्मण की उपेक्षित भूमि में, जहाँ गधे बंधे रहते और सूअर विचरण किया करते थे, दूसरी गुफा का निर्माण किया। इस पिछले भूभाग में कोई मंदिर नहीं था। बाबा जी ने अपनी इस गुफा की ऊपरी भूमि पर एक हनुमान मंदिर बनवाया। आपने इसके निर्माण के लिए उस गांव के एक धनाढ्य दुकानदार से कहा था। इस छोटे मंदिर को बनाने की उस समय कुल लागत 50 रुपए थी। उस व्यक्ति ने बाबा जी की बात मान ली और कुछ ईंटें वहां डलवाकर काम बंद कर दिया। कुछ समय बाद उसकी दुकान में आग लग गई और उस आग को बुझाने का कोई साधन भी न था। वह घबराया हुआ बाबा जी की शरण में आया और उनसे प्रार्थना करने लगा। बाबा जी बोले, तूने हनुमान जी का मंदिर बनाने का वादा किया था और उसे पूरा नहीं किया। अब कोई क्या कर सकता है? जा उनसे क्षमा मांग और मंदिर बनवा दे। दुकानदार घबराया हुआ हनुमान जी से क्षमा मांगने लगा। उधर दुकानदार हनुमान जी से क्षमा मांग रहा था और इधर उसकी दुकान में आग स्वतः बुझ गई। कहा जाता है कि केवल थोड़ी मिर्च जल पाई और शेष दुकान को कोई क्षति नहीं पहुंची। इस घटना से प्रभावित होकर इस व्यक्ति ने यथाशीघ्र यह मंदिर बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा बाबा जी महाराज ने करवाई। श्री हनुमान जी के विग्रह के बाईं ओर पास में आपने शिवलिंग की भी स्थापना करवाई और सामने पीपल, नीम और बट वृक्ष के नीचे एक हवन कुंड का भी निर्माण करवाया। इस हवन कुंड के सामने लगभग 10 गज दूर एक बड़ा कुआं भी बनवाया। इस कार्य के लिए बाबा जी ने श्री राम सेवक गुप्ता के पिता से कहा था। वे अब नहीं रहे, पर उनके पुत्र पौत्र आज भी इस गांव में हैं। कहते हैं गुप्ता जी के कोई संतान नहीं थी। वे मन ही मन इस कारण बहुत दुखी रहा करते थे। यद्यपि उन्होंने इस संबंध में बाबा जी महाराज से कुछ भी नहीं कहा था, पर वे स्वतः ही बोले, कुआं बनवा दे, तेरे संतान हो जाएगी। गुप्ता जी ने यह कार्य सहर्ष किया और कुछ काल पश्चात उन्हें राम सेवक जी के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आरंभ में कहते हैं इस कुएं का जल खारा था। बाबा जी ने इसमें 10 बोरे चीनी डलवा दी। इसके पश्चात 50 वर्ष बाद आज भी इसका जल मधुर बना है। श्री नीम करोरी धाम में विराजमान श्री हनुमान जी साक्षात रूप में निवास करते हैं। जैसे कि अनंत कोट विभूषित श्री बाबा नीम करोरी जी महाराज पावन कर कमलों द्वारा निर्मित श्री हनुमान जी विग्रह मूर्ति के रूप में साक्षात प्रकट होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा भक्तों के संकटों का निर्माण करते हैं। जो भक्त श्री हनुमान जी की शरण में आ जाता है तो श्री हनुमान जी उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। हिंदू धर्म में अनेकों पूज्य भगवान स्वरूप देवी और देव हैं, मगर इन सभी देवों में श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। श्री हनुमान जी के संकट मोचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री हनुमान जी तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक बंधनीय जानकी तथा पूरी वानर सेना को जीवन दान देकर राक्षस राजा लंकापति का नामो निशान मिटा दिया। जय श्री हनुमान। श्री हनुमान जी व श्री महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा महाराज की अनंत लीलाएं जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय नीम करोरी महाराज की जय।